जय माता दी। ओम साई कालका हर हर महादेव। जय हो मेरी गुरु माँ। सभी को जय माता दी। बाबू जुड़ जाइए सभी। ओम साई कालका सभी को। बाबू आज लाइव तो 12:30 बजे आना था, बाकी लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा लेट हो गई, और अभी भी लाइट नहीं आई है। लाइट की प्रॉब्लम से लेट होना पड़ा, और आना तो 12:30 बजे था, बाकी लाइट की वजह से लेट हो गए। तो जुड़ जाइए अभी सभी। जय माई की। हर हर महादेव सभी को। जय माता दी। ओम साई कालका। अब लाइट के भरोसे थोड़ी बैठना भैया, माँ जो काम है तो करना पड़ेगा। सभी को जय माता दी बेटा। माँ भगवती सभी बच्चों पर कृपा बनाए रखे। सभी बच्चे जुड़ जाइए। बच्चे सभी जुड़ जाइए, मुझे बात करनी है बाबू, जैसे कि मैंने लाइव पर आके आप सभी को बताया था। तो पहले सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर अच्छे से लाइव आते हैं उन लोगों के लिए। सभी बच्चे पहले जुड़ जाइए सभी। माँ मैं बहुत परेशान हूँ। तो आ जाओ बाबू दरबार, माई की अरदास लगाओ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1:30 बज गए। 12:30 बजे का था। अब लाइट का इंतज़ार कर रही थी, अब आए अब आए अब आए, बाकी अब लाइट नहीं आई बाबू। तो अब देखो, दिख तो रहे हैं ना थोड़ा बहुत तो चेहरा। माँ नहीं दिख रही पीछे। देख के आओ तो पहले क्या चल रहा वहां पे। नहीं वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि काम चल रहा, देख के आओ तो। इसको गाड़ी पिटा के होंगे कलर। कौन सा कलर? गेट का कलर। गेट का अच्छा, बड़ा गेट का। MPV से बस का कलर हो रहा। ओम साई काल का दीदी। ओम साई काल का। अंधेरा कर रहा है ना। तो बाबू आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगले शनिवार को मैं आई थी लाइव, और कुछ हरामखोर हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, और भी 2-4 लोग हैं जो काफ़ी दिनों से बहुत बकवास कर रहे थे। बात जब मुझ पे आ रही थी, जब तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि हम भगत लोगों को तो दुनिया बोलती है,
ठीक है। और फिर गुरु माँ ने, माँ भगवती ने भी इन चीज़ों के लिए बोला कि दुनिया बोलती है, हम भक्तों को तो दुनिया बोलती है। तो हमने हमारे ऊपर इतना नहीं लिया, हमने इग्नोर किया, बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर करी कि चलो माँ है, देख लेगी देख लेगी। लेकिन हद तो तब हुई बाबू कि जब मेरी माँ भगवती, मेरे गुरुओं के ऊपर बात आई। और ये चीज़ें 3 साल से हो रही थी, 3-4 साल से कुछ ज़्यादा हो रही थी। जब मेरे पे आ रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ इग्नोर करी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब दरबार पे बोला गया, मेरे गुरुओं के बारे में बोला गया, ठीक है, तो मैंने तो लाइफ में बोला था कि उन लोगों का मैं नाम भी लूँगी जिन जिन लोगों ने मुझे बोला था मेरी गुरुओं के बारे में, मेरी माँ भगवती के बारे में। मैंने उनको बोला था कि मैं नाम लूँगी मैं, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं नाम लूँगी उन लोगों का, क्योंकि जब तक तो मैंने उनको इग्नोर किया था कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, थोड़ी बुद्धि होती, किसी की कम होती किसी में ज़्यादा होती, कोई पूजा पाठ नहीं समझते हैं। तो मैंने 2-3 साल तक उन लोगों को इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है बाबू। अब मेरी गुरु के बारे में बोल रहे वो, ठीक है। मेरे रिश्तेदार, तो मेरे रिश्तेदार में सबसे पहले नाम आता है मेरे खुद के घर में मेरे चाचा का, ठीक है, मेरे सगे चाचा का नाम आता है। पिछले साल की बात है बाबू, नवरात्रि की बात है, जब मेरे यहाँ गद्दी आई थी भगवती की। उस समय नवरात्रि थी और पहली बार भगवती की गद्दी आई थी। और उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कई तपस्या के करने के बाद, कई पूजा पाठ करने के बाद भगवती ने मुझे गद्दी दी थी मेरी झोली में। हालांकि मेरे यहाँ तो गद्दियाँ चलती आई, मेरे दादा परदादा मेरे नाना के यहाँ कई गद्दियाँ चलती आई और भगत रह चुके हैं बाबू। तो मेरे लिए ये था कि मैं अपनी तपस्या से उन चीज़ों को पाऊँ, ठीक है। तो वो माँ भगवती की कृपा से मुझे मिली। और मुझे भी कोई गद्दी का वो नहीं था, मैंने माँ से यही बोला था कि माँ सेवा में करूँगी तो बिना गद्दी से भी कर सकती हूँ, क्योंकि गद्दी एक लेना बहुत बड़ी बात है। और गद्दी पर सेवा करना एक आग में अपने आप को झोंकने बराबर है, आग में, ठीक है। तो मैंने गुरु माँ को यही बोला था कि माँ मैं शायद गद्दी सेवा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे 10-12 साल माँ अपनी गुरु माँ से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं माँ की इच्छा थी तो मुझे गद्दी मिली नवरात्रि में। अब नवरात्रि में माई की गद्दी मिली भैया। 2 शनिवार, पहला शनिवार था शायद नवरात्रि का, शायद अप्रैल की बात थी, ये पिछले साल की बात थी। सुनिएगा जरा, गौर करिएगा सभी बच्चे जो अपने माँ के लाडले हैं, माँ के सेवादार है, गुरु माँ से जुड़े हैं, उनके लिए ये चीज़ें खास है, ठीक है। क्योंकि बात भैया अपने गुरु पे आई है। अब उनके यहाँ हुआ क्या था कि भैया एक परिवार में शादी आ गई मेरे यहाँ। मेरे परिवार में शादी भी थी मेरी छोटे चाचा की लड़की की। अब शादी में पता नहीं क्या हुआ कि कुछ रिश्तेदार आपस में ये बातें कर रहे हैं कि माँ ढोंग कर रही है, धंधा कर रही है, ठीक है, धंधा कर रही है, कोई माँ आनी है, अगर माँ हो तो कुछ ऐसा कर दे कि उस समय मेरा जो एक भाई था, तो भाई वो भी एक उसकी सीरियसली हालत थी, उसकी किडनी दोनों डैमेज हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। क्योंकि उस समय बाबू मेरे परीक्षा के दिन थे, मैं खुद परीक्षा में थी, कि मेरी माँ भगवती तगड़ी परीक्षा ले रही थी, ठीक है। और उस समय खुद मेरा शायद किडनी देने का था, लेकिन भगवती ने मेरा नहीं होने दिया ऐसा कुछ। तो उस समय वो बहुत ज़्यादा सीरियसली था मेरा भाई। अब वो मेरे जो चाची हैं वो बोलती है कि अगर माँ हो तो बिना किडनी से ऑपरेशन से उस बच्चे को सही कर दे, अगर सच्ची माँ हो तो, आने की धंधा कर रही, ये शब्द बोला किसी और के सामने, और उस बंदे ने मुझे आके बोला, ठीक है। तो मैं उन लोगों से यही बोल रही हूँ कि मेरी माँ भगवती ने मेरी तो किडनी लेने नहीं दी बाबू, और गुरु माँ की इतनी कृपा हुई कि वो बच्चा सही सलामत है, वो बच्चा सही सलामत है, वो मेरा सगा भाई है बाबू, वो बच्चा सही सलामत है माँ की कृपा से। क्योंकि माँ पर मुझे भरोसा था कि मेरी माँ ऐसा कुछ होने नहीं देगी, ठीक है। आपने तो ये चीज़ें बोली और मेरे गुरु माँ को बोली, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी बोल दूँ बाबू कि तुम्हारे भी दिन नज़दीक आ रहे हैं बहुत जल्दी। मैं नहीं बोल रही हूँ ना मेरा जादू टोना बोले, क्योंकि तुम लोग तो इन चीज़ों को मानते नहीं हो ना। तो फिर अब तुम्हारे साथ जो भी होता ना, तब इसको भी मत मानना, यही मानना कि हमारे कर्म के फल है, ठीक है।
अब ठीक है, उसका तो हो गया। अब उसके यहाँ शादी थी उसके बच्चे की अभी 3 महीने पहले, तो वो लेडीज़ खुद, मैं तो लेडीज़ बोली, मेरी कोई चाची वाची नहीं है, जो मेरा नहीं हो मैं किसी का नहीं भैया। वो आके यहाँ क्षमा मांगी मंदिर में आके, और अपने बच्चे के लिए पत्रिका दे के गई, माँ को निमंत्रण दे के गई, अपनी भूल की क्षमा मांग के गई। तो माँ है वो, तो फिर माँ क्षमा कर भी देती है। लेकिन बात तो मुझे तब खटकी कि जब मेरे गुरु माँ के बारे में बोला ना, तो वो मैं चीज़ें नहीं बोलती बेटा, चाहे माँ क्षमा कर दे, ठीक है। अब दूसरी बात, 3 साल पहले मेरे एक और रिश्तेदार, उसका भी नाम लेती हूँ मैं, ठीक है, नाम सबका लूंगी आज, क्योंकि बदनाम तुमने मेरी करी ना तो मशहूर तो तुम भी होगे बेटा। एक बंदा एक और है, बंदी है वो, बंदा नहीं है। मेरी सगी मामी, यानी कि मेरे बड़े मामा की घर से, ठीक है। अब उसका मेरा तो बाबू बहुत प्रेम था, हालांकि माँ की इच्छा थी, हो सकता उसके अंदर और कुछ चल रहा हो, सब कुछ ठीक चल रहा था, और ऐसे कुछ लीला हुई बाबू की, शायद माँ की इच्छा थी, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया बच्चों के प्रति, या फिर उनके मन में कुछ छल कपट होगा, इसलिए माँ ने उनको सद्बुद्धि ऐसी पलटी। अब वो क्या बोल रही है मेरे गुरुओं के बारे में, मेरे बारे में तो चाहे गलत बोला होगा, बेटी हूँ बेटा, तो माँ बाप में बच्चों को तो गलत भी बोलते, तो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ों को लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन सवारियों के बारे में, भगवती के बारे में, मेरे गुरुओं के बारे में बोला, तब मुझे खटकी वो चीज़ें। 3 साल पहले हम कहीं घूमने गए थे बाबू, साथ में ही थे, और हमारी ट्रिप थी राजस्थान की। तो 2-3 बार उसने बोला था ऐसा, तो मैंने इग्नोर किया, सुना था मैंने कि गुरुओं के बारे में बोला था, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और गुस्सा तो था ही सही दिमाग पर, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं जहाँ गई थी बाबू, वहाँ शक्तियों पीठ का स्थान, राजस्थान, पता नहीं भगवती कहाँ कहाँ लेके गई, और सभी लेके जगह जा रही, बड़े बड़े धाम, तो बाबू मेरी तो भगवती फिर साथ ही चलेगी ना, क्योंकि शक्ति की ऊर्जाएं रहती उस समय, और शायद मेरे अंदर भी वो ऊर्जा थी भगवती की। और मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि माँ हाजिरी शुरू से यहाँ से चल दी थी माँ, और माँ मैं कहीं भी जाती तो माँ को यही बोलती कि माँ चलो, तो माँ यहाँ से हो ली थी। अब रास्ते में सवारियों के बारे में, गुरुओं के बारे में सब बोल रहे, थोड़ी सी फिर झगड़ा हो गया हमारा, ठीक है। वो झगड़ा भी हुआ, कोई बात नहीं, 6-6 महीने तक वो मेरे से नहीं बोले, मैं उनसे नहीं बोली। अब उसके लड़का, छोटा वाला लड़का, मेरी मामी का, मेरा भाई, छोटे वाले लड़के ने लव मैरिज कर ली भैया। अब लव मैरिज करी तो वो आया मेरे घर, हालांकि साल भर से कोई बातचीत थी नहीं हमारी, उन्होंने मुझे त्याग कर दिया था। अब वो शादी करके आया, तो आया कहाँ, मेरे घर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भैया 6 साल भर से तो बातचीत कर नहीं रहा मेरे से, अब मेरे घर आया है, तो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने एक बहन का धर्म निभाया कि चलो बेटा हो गई गलती, रहे तू। अब वो बोल रहा, बोले मैंने लव मैरिज करी है, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा केस आया और मुझे मार डालेंगे लोग, और मैं इसको लेके आया हूँ, ये लड़की परिवार की है। अब भैया बहुत वाला मैटर ऐसा हुआ, जो भी हुआ। अब उसको मैंने रखा 2 महीने 3 महीने, जो भी मेरे पास, खिलाया पिलाया उसको अपने जान से, लड़के मैंने उसको रखा। उधर से तंत्र विद्या चल रही थी, सामने वाले से भी मूट कि भैया अब लड़की लेके गया तो सामने वाला भी तो अपनी विद्या चलाएगा ना, तो सामने वाले ने भी विद्या चलाई, मूट आई उसके ऊपर से उड़ उड़ के मेरे घर, और मैंने उसको दिखाई भी से, देख बाबा हंडिया आ रही है मेरी जानलेवा, क्योंकि रास्ते में मैं आ रही हूँ आगे तेरे बचाव के लिए, तो कुछ चीज़ें मेरे ऊपर आएगी। वो खुद यहाँ देख के गए बच्चे, ठीक है, जान पर खेली में उनको बचाया भगवती ने मुझे। अब पता नहीं क्या मैटर हुआ बाबू, क्या ही समझूं। अब मेरी मामी बोल रही है, इतने गंदे गंदे शब्द फोन लगा के मुझे बोल रही है, मेरी माँ को जन्म देने वाली माँ, बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रही बाबू कि मैं लाइव पर बोल भी नहीं सकती हूँ, बाकी बोलूंगी उसके शब्द जो मुझे यहाँ लगे थे ना, वो मैं बोलूंगी। धंधा करने वाली, बेश्या, छिनाल, बदमाश, पता नहीं क्या क्या बोला। एक जो मामी होती है ना, वो सोच समझ के बोलती कि मैं अपनी भांजी को बोल रही हूँ, मैं, मेरा धर्म, मेरा कर्म कहाँ जा रहा है, जो मेरा धर्म है
मैं अपने खुद पाप की खाई खोद रही हूँ, तो मैं कितनी बड़ी पापन हूँ। गलती मेरे बेटे ने करी है, उसकी सजा मैं किसी और को थोड़ी दे सकती। गलती मेरे बेटे ने की है ना, मैं किसी की सजा मैं दूसरे को कैसे दे सकती हूँ। ठीक है, अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट, बहुत गंदा गंदा शब्द बोला। ठीक है, मेरे ऊपर आया तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है, गुस्सा है, बोल दिया होगा। अब बात भैया चली चली चली, अब वो सोच रही है कि मैं घर में बोल रही हूँ, मैं किसी के सामने बोल रही हूँ, मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, खेत इधर उधर, मैं किसी के सामने बोल रही हूँ, तो वो ना बोले ना बोले, लेकिन मेरी भगवती सब दिखा देती है। आई समझ में? और बोलती क्या थी पता है? गुरुओं के बारे में बोला, मेरी गुरुओं के बारे में बोला। और माँ रुक जा 2 मिनट। बोलते सवारी आती है, सिर घुमाती है, ढोंग करती है, बड़ा टीका लगा के बैठती है, सज धज के बैठती है, ढोंग करती है और बैठ जाएगी, और बोलते कि आओ आओ बैठक करो, मैं तुम्हारा काम करूंगी, ऐसे लोगों को बोलती है। ये शब्द बोले थे मेरी सगी मामी ने। ठीक है, मेरे गुरुओं के बारे में बोला, भगवती के बारे में बोला, ये चीजें बोली उसने। उसने तो अपने पाप के घड़े भर लिए बाबू लपक के, और अपने बच्चों को भी यही बुद्धि डाल दी, मेरे बारे में बुराई कर करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उनके 3-4 बच्चे हैं, उसके लड़की भी है, उसके अंदर भी एक की दो, जैसे वो लगा लगा के करते ना, इधर की बातें उधर, उधर की बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के, बिल्कुल झूठ। और उसके सामने मेरे झेर भर दिया। हालांकि मेरी उससे बात ही नहीं हुई बाबू, आज 2-3 साल हो गए। मैं उस औरत से बात भी नहीं करती, ना उनसे बच्चों से ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुओं ने ऐसी कुछ चीजें सिखाई नहीं है। और मैं अपनी भक्ति में, अपने मंदिर में मस्त हूँ। ठीक है, मैंने इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब मुझे क्या लेना देना, मैं किसी की इधर उधर की बात कर नहीं रही हूँ। अगर मैंने किसी के सामने गलत बोल रहा है करा तो आप बोलो। अब ये बातें हुई, अब मेरे गुरु के बारे में बोला। ठीक है, अब मैं तुझे ये बताती हूँ कि मेरे गुरु की तू बोल रही है, मेरे गुरुओं के बारे में, मेरे भगवती के बारे में, तो तू मेरी बराबरी करेगी? तू मेरी बराबरी करेगी? होड़ करेगी मेरी? तेरे घर में पितृ कुल देवी, तेरे घर में तेरे ससुर जी को भैरव बाबा आते थे। अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, तूने कभी ये गौर करा कि मैं अपने देव पितरों को मनाऊं, मैं अपने घर में पूजा पाठ करूं? अरे लोग तो देख के कर लेते हैं, बाकी तूने तो अपनी सगी भांजी, अपनी बहन बेटी को ये शब्द बोला ना, तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरा हो जाएगा सही। क्या क्या शब्द नहीं बोले तूने, और मेरी जन्म देने वाली माँ को बोला तूने है वेश्या? क्या मुझे नहीं पता है कि सबसे बड़ी वेश्या कौन है? मुझे नहीं पता है क्या तेरा? मुझे सब पता है, लेकिन मैं रुकी थी, क्योंकि गंद के अंदर अगर हम पत्थर मारते ना, तो कुछ छींटे अपने ऊपर भी उड़ के आते, इसलिए मैंने गंद में पत्थर नहीं मारा। तूने वेश्या बोला था ना, मुझे सब पता है कि सबसे बड़ी वेश्या कौन है, क्योंकि मैं रुकी थी बाबू। और आज भी तेरी हरकतें सुधार में नहीं आ रही है, आज भी तेरी वही हरकत है। मेरी गुरुओं की ओर करेगी तो मेरी गुरुओं के बारे में बोलेगी तू? तेरी हिम्मत है बोलने की? क्या बोलेगी तू मेरे गुरु के बारे में? अरे जो जितनी तूने जिंदगी नहीं जी है ना, उतने ज्यादा वो संकट ले रही है अपने ऊपर मेरी गुरु, तो क्या होड़ करेगी उनकी? और तेरे जैसे निकम्मे बच्चे के ऊपर लिए उसने कुछ चीजें, मेरी गुरु ने आज जीवन और मौत से लड़ी है वो, कुछ बच्चों की वजह से बैठी है आज। तू मेरी गुरु की होड़ करेगी? जन कल्याण कर रही है वो, लोगों का काम कर रहे हैं वो, तू करके देख। अरे तूने तो एक साड़ी का लहंगा दे दिया हरामखोर, और तेरी नीयत है ना वैसे ही तेरा काम होगा, जैसे तेरी नीयत है ना वैसा ही काम होगा, तू लिख ले। और तू मुझे क्या बोल रही, ये मेरे घर नहीं होनी? तो बाबू ये माँ भगवती उसी के घर ले जाती है जहां ये चाहती है। मैं खुद नहीं आऊंगी तेरे यहाँ लात रखूंगी, क्योंकि मैं आऊंगी तो मेरी भगवती भी आएगी, और वो भगवती नहीं चाहती कि वो खुद आए तेरे घर, कोई भी देवी देवता। जब तेरे खुद के देवी पितर तेरे से रुष्ट है, तो तू दूसरे देवी देवता क्या मनाएगी?
खून का रिश्ता को कभी झूठा नहीं किया जाता बाबू। वो जो तेरे बच्चे हैं ना, कहीं ना खून खून हमारा भी दौड़ रहा है उसके अंदर। उनमें इतनी अक्ल सद्बुद्धि होगी ना तो वो समझ जाएंगे, समझदार है सब कुछ। बच्चे भी समझदार है, सही झूठ की पहचान करते हैं आजकल। छोटे बच्चे में भी ज्ञान होता है अच्छा बुरा का, वो भी पहचान लेते हैं कि सत्य क्या होता है, झूठा क्या होता है। और अगर वो जो इंसान सच्चा होगा ना, वो किसी के बहकाव में नहीं आएगा। माँ बाप किसी के भी बहकाव, मुझे भी लोग बोलते होंगे तेरे बारे में वो बोल रहा, मैं तो किसी के बहकाव में नहीं आती। मैंने किसी के बहकाव में आके मैंने तुमको गलत शब्द नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु के, मेरी माँ भगवती के संस्कार ही नहीं, ना मेरी माँ के संस्कार है ऐसे। मेरे माँ के बारे में तूने सब कुछ बोल दिया, हमने तो नहीं बोला। क्यों? हम डरते हैं क्या तेरे से? 2 बार गई बाबू, मैं 2 बार गई घर, भगवती ले गई बच्चों की वजह से, लेकिन 2 ही बार मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि जिसकी कोई हद नहीं। और अभी भी वही चल रहा है। अभी भी फोन पर बुराइयां, गुरुओं के बारे में, भगवती के बारे में तेरा हलक से नहीं निकाल लिया ना तो फिर कहना कि मैंने भी भगवती की सेवा करी है। अब तो सब सुन रहे हैं लाइफ में, मैंने तो नाम लेके भी बोल दिया। अब तो फोन पर बातें कर रही हो, छोटी वाली बहन को तू भड़का रही है। आज वो घर गृहस्थी बसी है ना, मेरी मेरी और मेरी माँ भगवती की वजह से। जाके देखो उसको कि वो कैसे रह रही है अब। और रही बात मेरी बहन की, आज उसका आदमी आके बैठा है मेरे घर के सामने, मेरी भगवती के दरबार में आके बैठा। रे आराम खोर, सुन ले तू, तू क्या मेरी बहन का घर बसाएगी? मेरी भगवती ने बसाया है, तेरी को औकात नहीं है जो बसा ले। वो तो वो हरामखोर, मेरी हराम जाती मेरी बहन, जो उस माँ की महिमा और उतनी समझ रही है। तेरे बहकाव में आके उसने नवरात्रि में, भर नवरात्रि में जन्म देने वाली माँ के अपमान किया था। जिसने पैदा करा उसका अपमान किया था, क्योंकि तेरी सोच तो वही है ना, जो तेरे बच्चे तेरे साथ कर रहे वही अकल तू उसको दे रही है। तेरे में इतनी अकल होती ना तो उसको डांटती तू कि तू ऐसा गलत क्यों कर रही है। पर तुझे तो मजा आया ना, मुझे बोलती तू बदला लेने का। तूने कौन चीज का बदला लिया? तूने कौन सी चीज का बदला लिया? तूने मेरी बहन को फोन लगा रही है, तू बुराई करती है मेरी, मेरे गुरु के बारे में बुराई करती है। आज उसका आदमी मेरे अभी आके बैठा है बाहर दरबार में। बोल। और मेरे कहने पे वो जहां बुलाऊंगी ना वहां अभी जाएगा। तुमको तो इस पे रखता वो। मैंने उसको यहाँ बुलाया था एक बार, वो यहाँ भी आ गया था। और मैं जिसको बोल जैसा बोलूंगी वैसा करेगा भी सही वो। और ये कृपा उस भगवती की है, मेरी नहीं है। तो मेरी सगी मामी, सुधर जा, कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि मौका बहुत दिया है माँ ने तुझे सुधरने का। घर में तेरे पूजा पाठ होती है, बच्चे पूजा कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दे। अपने कर्म को सुधार ले, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहना है। क्योंकि मौका हर इंसान को मिलता है सुधरने का, कहीं ना कहीं मुझे भी मिला था। हम भी गलतियां करी थी, हमसे भी हुई थी। हमको भी कर्म दंड मिले, सास ससुर पति, किसी न किसी जरिए जो होगा। सुधर जा, नाम भी ले लिया मैंने तेरा। अब मैंने किसी के सामने अगर भगवती ने मुझे कुछ दिखाया ना तो मैं घर आके टपक जाऊंगी। मैं तो बोल रही हूं, मुझे पता है सबसे बड़ी बेसिया कौन है। तेरे बच्चों के सामने नी नग्गा करन मेरा नाम बदल देना आप, जो मेरा होगा जो देखा जाएगा फिर। मुझे सब पता है क्योंकि मैं वहां रही हूं। मुझे पता है, सब पता है मुझे। कुछ मेरी बदनामी कर दोगे तुम, यही होगा ना। बदनामी तो वैसे भी कर रहे हो, थोड़ी और ही सही।
मेरे गुरु के बारे में, भगवती के बारे में बोला ना, तेरे हलक से निकाल लूंगी मैं। मेरी माँ भगवती के बारे में तो होड़ नहीं कर सकती है। वो मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मेरे गुरु की कृपा से आई हूँ निकम्मो। जब मैं भूखी रहती थी ना, जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तुम सब देख रहे, तुमको सब पता था ना कि मैं किस स्थिति में थी। सिर्फ आज पूजा पाठी कर रही हूँ ना, को तुम्हारी जमीन का हिस्सा तो नहीं ले लिया? को मेरी माँ ने ले लिया कि मैंने ले लिया? बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी लिखा ली हमने? मेरे गुरु के बारे में बोलेगी तू? उस समय में जब थी ना, जब मैं भूखे थी ना, तो मेरी गुरु आके बोलती थी तू कैसी है, और आज भी बोलती है कि कैसी है बेटा। कोई नहीं पूछता था जब मेरे दिन खराब थे तो। मेरी माँ और मेरे गुरु के अलावा सारे रिश्ते नाते झूठे हो गए थे। हराम खोर, मेरे से रिश्ता मत बनाना कोई भी। इस सेवा में आई हूं ना, पिंड दान करके आई हूं मैं खुद का। ना मैं किसी की हूं ना मेरा है। जो मेरे से रिश्ता अच्छे से निभा रहा, मैं उसी की हूं बस। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे रिश्ता निभाने का। रही बात मेरे भाई बहन, तो मेरे ढेरे मेरे गुरु भाई बहन तेरे यहाँ आ जाएंगे ना, तेरे जगह नहीं मिलेगी। तेरा गांव भी छोटा पड़ जाएगा। इतने हैं मेरे बच्चे। कोई भी हो, मेरे गुरु भगवती के बारे में बोला है ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देख लेना, मैं किसी की सगी नहीं हूं। फिर मैंने सबका सही करा बाबू, मेरे साथ गलत नहीं होने देगी मेरी भगवती। क्योंकि उस समय जब मेरे दिन खराब थे, जब मुझे किसी की जरूरत थी ना, तो मेरे गुरु मेरी भगवती मुझे पल पल खरी पाई थी। वही मेरे साथ थी, और हर पल खरा पाया था मैंने अपने गुरु माँ को, एक माँ की तरह। चाहे जन्म देने वाली भी पीछे हट जाती है, लेकिन उस गुरु को पता है कि जब सत्य भाव होते हैं ना बाबू, तो कहां से कहां चीजें खींच के ले आती है। जब हमारे अंदर सच्ची भक्ति होती ना, गुरु के प्रति प्रेम होता ना, तब सब सही चीज हो जाती है। और ये जो सब कुछ है ना, आज जो बैठी हूँ, सब मेरी गुरु की कृपा से, मेरी माँ भगवती की कृपा से बैठी हूँ बाबू। एक समय ऐसा भी आया था, बस अब खत्म, जिंदगी खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो अब मेरे अच्छे दिन में मैं किसी को आने नहीं दूंगी बस। मेरे से क्या रिश्ता तू तोड़ेगी? मैंने तो खुद तेरे 3 साल पहले रिश्ता तोड़ दिया। जो तूने ये शब्द बोला था मुझे, मेरी माँ को, जन्म देने वाली माँ को। मेरी माँ तो सीधी सादी है, वो तो फिर भी तेरे से रिश्ता निभा रही है। मेरे से उम्मीद मत रखना आप जीवन भर। वो रखे ना पहले, अगर रख रही हो तो मेरी माँ के यहाँ, मेरे गुरु से पहले यहाँ नाक रगड़ जाना दरबार में आके, अपनी गलती की क्षमा। वो सुधरेगी तो। नहीं तो धक्के खा रही ना, भुगत रही तो भुगतते रहना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और खबरदार जो ये इंजाम लगाया है तो, कि जादू टोने वाली, तेरे जैसे जादू टोने वाली करने की मुझे फुर्सत नहीं है। मेरी तो पूजा पाठी काफी है तुमको, लोगों को पटकने में। जादू टोने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मेरी पूजा पाठी काफी है, जो मैंने इतने सालों से की है, भूखे रहकर, तपस्या करके उस माँ भगवती को पाया है, अपने गुरु की कृपा को पाया है। उधर की उधर लगा के, उधर की उधर लगा के, सबको, पूरे परिवार को भिन्न भिन्न कर दिया तूने। और कहने में बड़ी है परिवार में, खैर कर के कोई बड़ा परिवार नहीं मिला, नहीं तो यहां से भी रवानगी नहीं हो जाती। और रही बात परिवार में दुख तकलीफ देखने की, तो हर औरत कष्ट देखती है बेटा। हर औरत अपनी औलाद के लिए दुख देखती है। कोई तूने एहसान नहीं कर करा तो तेरे औलाद के लिए। हम भी यहां तक आए तो हमने भी कष्ट देखे होंगे, दुख देखे होंगे। हर इंसान अपने लिए करता है।
इसमें एहसान की कोई बात थोड़ी ना है। तो सुधर जा। मुझे बोला था सवारी आती है सज धज के बैठती है। माँ की कृपा से मिल रहा है तो सजने में सजेंगे ना। तू देख देख के तड़पती रहे, मर जाना देख देख के दूसरों को ही। आज तू अच्छी होती, परिवार से मिल के रहती थी, क्या तू हमारे साथ तू नहीं चलती? हम्म? पर नहीं, उसकी इधर बोलना उसकी उधर बोलना, क्योंकि घर में कलेश लड़ाई ये तो शुरू से आदत है। मुझे तो आके सब बोलते थे, खुद तेरे घर के तेरी औलादे ने आके बोला है मुझे कि तेरे बारे में हमारी माँ ऐसा बोलती है। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मेरे बारे में बोला तो कोई बात नहीं, मेरे बारे में तो दुनिया बोलती है। मैंने इन चीज़ों को पहले ही बोला कि मेरे बारे में अगर दुनिया बोल रही है, अगर बड़े हैं कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इग्नोर करते। लेकिन मेरी गुरु माँ मेरी भगवती के बारे में बोलेगी ना, तब मैं उसके छिछड़े अच्छी तरह से बिखेरूंगी। क्योंकि मुझे याद है, मेरे से मत उलझना, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। हुक्म का इक्का अपने पास भी है, ये मत सोचना। जिस दिन वो खुल गया है ना, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मेरा तो तू कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ना पहले बिगाड़ सके ना आप बिगाड़ सके। मैं तो चैलेंज दे रही हूं, जा अच्छे बड़े बड़े तांत्रिक को बुला के देख लेना, आजमा लेना मेरी माँ भगवती का दरबार और मेरे पे। नहीं तेरी थुतड़ी नीचे से निकल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरी भी भक्ति करी माँ की सच्ची, दिखावा नहीं करा है। और तूने ये आजमा भी लिया है पिछले साल, 1.5 साल पहले दरबारों में जा जाके तांत्रिकों से, और वही तांत्रिक आके यहाँ बोला है कि भैया कौन सी शक्ति है जो हमारी मुठ पलटा रही है। तेरे पिछवाड़े में अब भी जोर हो तो लगा देना, जा जा, मेरा कोई बाल बाका कर ले तो। क्योंकि मेरी गुरु माँ की कृपा है मुझ पर, मेरी माँ की कृपा है। और जिसकी गुरु की माँ की कृपा होती ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और रही मेरी जन्म देने वाली माँ की कृपा है, मेरी माँ का आशीर्वाद है। मेरी सीधी सादी माँ को तूने ये लफ्ज बोले, आज इतने बड़े परिवार में वो ऐसी नहीं रह रही है, तो ऐसा तो एक से नहीं पट रही है। क्या बोलेगी तू उसको, मेरी माँ जन्म देने वाली माँ को गलत? उसकी होड़ करेगी तू? न रह के देख परिवार में और उसकी होड़ करके देख, जब जानूंगा तुझे मैं। तेरे जगह वो होती ना तो सबके जूते खाती, परिवार के बच्चों के। आज मेरी माँ को कोई बोल नहीं सकता, इज्जत से रह रही, मान सम्मान से रह रही है, और ऐसे परिवार में भी रह रही है, और अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं। और रही तो उस मेरी छोटी वाली बहन को तू भड़का रही है ना, सुधर जा। उसका आदमी आके बैठा है यहाँ, अभी बात करूंगी मैं उससे भी। जो तुम हरकतें करते हो ना, मुझे सब पता, छिचड़े बिखेर दूंगी मैं अब आके। और उसको भी मैं अभी अभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उसका अभी घर बसा है भगवती ने, क्योंकि अभी उसको नहीं बोल सकती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। बोला तो उसने भी था कि चढ़ रही है एक दिन गिरेगी, क्योंकि अपने ही वाले ऐसे बोलते हैं सगे, तो दूसरे से क्या उम्मीद करोगे? तो तू मुझे गिराएगी, चढ़ रही है। ए बकवास बंद करो रे। क्या बोला था तूने कि जितनी चढ़ रही है उतनी उतरेगी? तो तू तू शराब दे रही है कि तेरे से मेरी तरक्की देखी नहीं जाती, कि मेरी सेवा भक्ति देखी नहीं जाती तुझसे, जो तू बोलेगी ये शब्द। अरे जिसका रखवाला, जिसका गुरु हो, जिसकी भगवती रखवा वाली हो,
वो गिराएंगे जब गिराएंगे, तेरे कहने से गिर जाएंगे हरामखोर। जिस दिन माँ भगवती गिराएगी ना, जब देखा जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम में कोई पाप छल कपट आएगा तो, अगर हम सत्य के मार्ग पे, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कि हार उन झूठों की होती है, सत्य की कभी हार नहीं होती है। सत्य के मार्ग में रोड़े आते जरूर है, लेकिन हार नहीं होने दे, हार तो कभी होती नहीं है। तो मेरी हार की दुआ तुम कर रहे हो, जिनके पिछवाड़े पूरे लिपट चपड़ खड़े हुए हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो मेरी हार की दुआ मांग रहे हैं। अरे जिसकी माँ भगवती उसकी ऊंचाई की दुआ कर रही है, तो तेरी दुआ लगेगी मुझ पर? इस सेवा में आई थी ना, तो पहले एक ही बात मांगी थी माँ से कि माँ तेरे दरबार में सब लोग आएंगे, बस सबकी रक्षा करना, सबकी झोली भरना, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। और बिल्कुल निशुल्क सेवा, नहीं लूंगी पैसा मैं जूंगी जब तक, और आगे भी मेरी पुश्ते साथ, जब तक माँ की सेवा चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी वो गरीबी सही है, किसी का दुख सहा है, क्योंकि इंसान खुद के दुख से ही सीखता है कि वो किस चीजें से गुजरा है, किस कष्ट से गुजरा है, तभी उसको सामने वाले का दर्द पता चलेगा। तो आज जो मैं कर रही हूं ना, वो मेरी माँ भगवती को पता है कि मैं क्या कर रही हूं। तुम्हारे बोलने से क्या होगा हरामखोरो? और एक और बंदा, अभी तो और है, 2-3 और हैं, अभी नाम सबका लूंगी। नहीं सुधरे ना, तो मैं घर आके नहीं तुम्हारे कालर पकड़ के नहीं बदनाम किया ना, मेरा भी नाम माँ की बेटी नहीं। मैंने कई बार बोला मेरा कोई नाम नहीं है। एक और बंदा जो मेरा एक भाई है, बेवड़ा, नाम जगदीश है उसका, तो वो क्या बोलता मेरे भाई को कि जा जाके किडनी खराब कर ली, तो तेरे बाप को बचा लेता। तू तो गया था ना हॉस्पिटल में ले लेके, मरा तो वो भी किडनी से था। यहाँ भगवती किसी जान की कीमत तू क्या जानेगा? यहाँ मन्नत है, दरबार में किसी की मन्नत पूरी होती, ना कि इंसान की किसी की गलत चीजें होती है यहाँ। क्या उस समय इतनी दरबार थे क्या? उस समय किसी के यहाँ बैठक नहीं होती थी क्या? तेरे बाप को बचा लेता। और फोन लगा के आदमी को बोलता है कि ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे वीडियो डालती, तेरे बाप का क्या जा रहा? तेरी बेटियां क्या कर रही है? तू रुक जा, तू भी सबर कर ले। तेरे घर में ना फिर बाल गिनाए तो बोलना फिर कि भगवती जाते जाते सबकी झोली में डाल के जा रही है। अच्छा तो अच्छा डालेगी, बुरा तो बुरा डाल के जाएगी नवरात्रि में। आज माँ का विसर्जन है ना, तो माँ झोलिया में कुछ ना कुछ तो डाल के ही जा रही है। और एक और जो बोल रही थी मेरे बच्चे को, आज उसका भी इंसाफ हो गया। इंसाफ सबका हो रहा है, तो सोच समझ के बोलिएगा। आप मेरे को नहीं बोल रहे, मेरी भगवती को बोल रहे हो, मेरी गुरुओं को बोल रहे हो, क्योंकि मेरे साथ वही चलती है। और जब तक ये लोग है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे बुरा चाहने वालों, मेरा बुरा सोचने वालों, जिसकी दुआ उसकी जन्म देने वाली माँ, उसकी भगवती, उसके गुरु कर रहा है ना, तो तुम्हारी बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। और सत्य को तुम झुठा नहीं सकते, क्योंकि सत्य को प्रमाण नहीं होता है देने का। किसी की आवश्यकता नहीं होती सत्य को साबित करने के लिए, वो ऑटोमेटिक सामने आ जाता है। क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे गुरुओं के बारे में बोलना मत हरामखोरों में, तुम्हारे ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब मेरी भगवती के दरबार के बारे में, सवारी के बारे में, गुरुओं के बारे में बोला है ना, और बोल के देख लो। नहीं तुम्हारे उल्टे हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना, नहीं तुम्हारे काम उल्टे हो जाए, नहीं तुम्हारे दिन पलट जाए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोल के देख लेना। अब वो जिसने बोला ना,
उनको देख लेना कि उनके क्या हाल हुए हैं। तो जिसको तुम बोल रहे हो ना मेरी गुरु माँ को, भैया दिल्ली वाली चलती है और दिल्ली वाली यहाँ भी बैठी है, क्योंकि हमारे आगे वो भगवती आती है। अब तुम चाहे अच्छा बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, वो अपने बच्चों की बुराई, अच्छा जो भी चीजें वो बर्दाश्त नहीं करती भगवती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके बच्चे सेवा करते दिन रात, भूखे प्यासे साधना, अच्छा काम कर रही है, कल्याण कर रहे हैं, तो वो भगवती हमारा पूरा होने देगी? वो तो पलट के वार तुम पर ही करेगी ना, क्योंकि उसको तो पता है, उसको तो पता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है मेरे बच्चों के साथ। वो माँ तो तुम्हारी भी है, सबकी माँ है। कोई हमारी माँ को खरीद तो नहीं लिया है कि मैं अनोखी मैं ही कर रही हूँ पूजा सेवा। माँ तो सबकी, पूरी दुनिया की माँ भगवती है। लेकिन बात तब आती है जो एक विरला भगत होता है, जो सब कुछ अपनी माँ भगवती को ही मान लेता है। और तुम में और हम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि तुम सिर्फ देवियां मानते हो, पत्थर मानते हो, विग्रह मानते हो, और हम उस पत्थर में हमारी माँ को मानते हैं। इसलिए तुम में और हम में ये फर्क है। हम उस जन्म देने वाली माँ को मानते हैं। हम कंजना को, हमारी बेटिया को हम पूछते हैं नवरात्रि में, और तुम उस कंजना को, बेटिया को गाली बकते हो, आराम करो नवरात्रि में माँ बहन की गाली बकते हो, तो कहां से आएगी माँ की कृपा? ये है तुम में और हम में फर्क। हम जन्म देने वाली माँ को, जो मंदिर में पूजा करते हो, जो जन्म देने वाली माँ, उसमें कोई फर्क नहीं करते। किसी की बहू बेटे को भी उसी नजर से देखते हैं जो हमारी है। ये है हम में और हम फर्क। तुम क्या करते हो नवरात्रि में? दारू पी पी के औरतों को पीटते हो, गालियां बकते हो, बहन बेटी को गालियां बकते हो। अरे 5-5 10-10 साल की कंजना को, छोटी बच्चियां को जिसमें माँ भगवती का अंश रहता है, नवरात्रि में उनको पीटते हो। तो कहां से होगा तुम्हारा कल्याण? तुम क्या जानो? मैंने आज सबका नाम ले लिया, और हिम्मत हो तो आ जाना मेरे यहाँ, मेरी माँ भगवती के दरबार में। मैं तो वैसे भी जाती रहती हूँ तुम्हारी छाती पे। 3 से 4 दिन होते नहीं हूँ मैं तो तुम्हारे घर के सामने से निकलती हूँ और वहीं खड़ी रहती हूँ। हिम्मत हो तो बोल के देख लो। पीठ पीछे क्या, सामने बोल के देख लो। मेरे गुरु के बारे में बोलेगा तू? क्या जानता है तू मेरे गुरु के बारे में? क्या जानता है बता? तुम लोग क्या जानते हो मेरे गुरु के बारे में, कि वो यहां तक आए हैं तो किस स्थिति से आए हैं, कितनी पीड़ा देख के आए हैं वो, कितनों को अपनों को छोड़ा होगा उन्होंने, कितनी तपस्या करी होगी, कितनी रात की नींद गवाई होगी उन्होंने, कितने इस टाइम भूखे रहे होंगे वो। अपने पास से पैसे खुद मुंह का निवाला किसी और को दिया होगा, किसी गरीब की दया दिखाई होगी, दुख संकट काटे होंगे, जब जाके वो वहां तक आए हैं। तो मेरी गुरु की क्या होड़ करेगी? तेरे यहाँ जो गली के कुत्ते हैं ना, वो भी वहां पुजाए जाते हैं। तुम तो उस लायक भी नहीं हो ना, मेरे इस दरबार के लायक हो। हमारे यहाँ तो कुत्तों को भी मान सम्मान दिया जाता है कि भाई भैरव है। तुम तो उस कुत्ते से भी गए निकम्मे हो मेरे रिश्तेदारों। जो मेरे यहाँ दरबार में जो धूल होती है ना, वो भी तुम्हारे लायक नहीं है। और तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों की वजह से मैं तंत्र विद्या करूं, जादू टोना करूं, मैं अपना इतना समय खराब करूंगी? मेरी पूजा पाठ ही काफी है, मेरी माँ भगवती ही काफी है, इतना समय दूंगी मैं? और ये चीजें गलत चीजें मेरी माँ ने सिखाई नहीं, क्योंकि अगर मैं गलत करने लग गई तो मेरी पूजा पाठ बहुत पीछे चले जाएगी बाबू। और कोई भी सच्चा भगत गलत नहीं करता है किसी के साथ, उसकी माँ भगवती ही उसको पलट कर वार करती है। बाकी तुम लोग कहाँ समझते हो उसे? तुमको तो यही, तुम्हारी सोच बुद्धि यही है कि बस जादू टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, क्योंकि तुम गन लोगों की सोच है ही कहां तक। इतिहास देख लो, जितने भी सच्चे भगत रहे हैं, कृष्ण, भगवान कृष्ण के, भोलेनाथ के, माँ भगवती के, जो जो उन भक्तों को बीच में आता था ना, वो नहीं करते थे कुछ भी, जब वो इष्ट उनको पलटवार करता था।
दैत्यों को भी सर्वनाश हुआ है ना, ये ऐसे ही हुआ। अगर दैत्य ऐसे थोड़ी मरते, फिर उनकी भी तो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, पूजा पाठ करते थे, वहां जा जाके विघन डाल देते दैत्य। तो शायद महिषासुर वंदिनी ऐसी नहीं बनी, माँ चंडमुंड मारनी, माँ चामुंडा रानी ऐसी नहीं बनी। भगवान कृष्ण राम का अवतार रावण को नहीं मारता, शायद वो भी नहीं पूजा जाते। तो दैत्यों का नाश करना भी तो जरूरी था। आज के जमाने में दैत्य कमी नहीं है, अपने रिश्तेदारी काफी है। तो इसके लिए भी भगवती को खुद तो साक्षात नहीं आना पड़ेगा, किसी न किसी भगत के द्वारा तो सर्वनाश करना भी निश्चित है। तो सुधर जाओ, चैन की रोटी खा रहे ना, खा लो, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो, नहीं तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारे 7 पुश्तों को ले डूबेगी। फिर ना कोई दरबार काम आएगा, ना कोई भगत काम आएगा, ना कोई चौकिया काम आएगी। फिर लोग भटकते हैं ना, हमारा तो वहां से काम नहीं हो, हमारा तो वहां से काम नहीं होगा, तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पाप कर्म करे होंगे ना, तो काम तो होगा नहीं। फिर लोग बोलते हैं हम तो वहां जाते तो हमारा आराम नहीं लगता है, हम तो वहां जाते हम तो जा जाके परेशान हो गए। नहीं होगा, होने को होगा तो कहीं भी हो जाएगा, क्योंकि शक्तियां तो सब एक ही समान है। होना को होगा तो बड़ा छोटा दरबार क्या करे, एक 5 साल का बच्चा भी अगर गद्दी पे बैठा है तो वो भी भगवती अगर उसमें आ रही है तो वो भी सही कर देगा। मेरी उम्र को मत देखो, भक्तों की उम्र को मत देखो। क्योंकि उस भगवती की कृपा, देवी शक्ति की कृपा हर इंसान को नहीं मिलती है। उसके लिए अपने आप को मारा जाता है। ये वो भक्ति का हवन कुंड है कि अपने आप को झोंका, उसमें झोंकना पड़ता है। ये वो सेवा है कि दिन रात इसमें मरना पड़ता है एक नया जन्म के लिए। आज मरे हो, कल एक नया जन्म, और पल पल पे मां भगवती परीक्षा लेती है भक्तों की। जब जाके वो भगत आप लोगों के सामने प्रेजेंट होता है, दिखता है कि हाँ आप चौकी लगा रहा है, लोगों का जन कल्याण कर रहा है, तो उस तक चौकी लगाने से गद्दी तक उसका सफर ऐसे तय नहीं होता है। कई रोड़े आते हैं, कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, जब जाके वो इस लायक बनते हैं कि हाँ अब गद्दी लगाने लोगों को जन कल्याण कर सकते हैं। वरना आज के जमाने तो खुद का नहीं फटा सिल पा रहे लोग। घर का आदमी नहीं सुन रहा, औरत नहीं सुन रही, बच्चे नहीं सुन रहे, सास ससुर नहीं सुन रहे, माँ बाप नहीं सुन रहे, तो दुनिया का कैसे करेंगे जन कल्याण। तो कहीं ना कहीं भगवती ने हमारा ये चीजें करी, घर में आस पड़ोस परिवार में, जब जाके हम यहाँ तक आए। शायद हम इन चीजों से रहते तो मैं यहाँ तक भी नहीं आती। तो कुछ तो चमत्कार मेरी भगवती ने, शुरुआत तो मेरे से की होगी ना। शनिवार को माँ ने बोला था बाबू, क्योंकि हो सकता है नवरात्रि में माँ ने किसी को छेड़ा हो और माँ मेरे गुरु के बारे में, भगवती के बारे में बोल रही हो, तो शायद ये चीजें क्लियर हो गई। जब माँ अपने आगे, गुरु अपने आगे आते ना, तो कभी कभार बच्चों को भी आगे आना पड़ता है बेटा। अब हम भले ये छोड़ते जाकर माँ देख लेगी, माँ देख लेगी, तो माँ देखेगी जब तो देखेगी। लेकिन हमारा भी हक होता है कि हम अपने गुरु के लिए लड़ें, हमारी माँ भगवती के लड़ें, क्योंकि वो गुरु हमारे लिए भी लड़ता है, हमारे लिए भी आगे खड़ा होता है, हमारे भी कष्ट अपने ऊपर लेता है। पता नहीं होली दिवाली कितने ही चीजें आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है, तो वो अपने गुरु सामने आके खड़ा होता है। ठीक है, गुरु तो सब कुछ चीजें लेता। आप जब आप गुरु धारण करते हो ना, गुरु बनाते हो, गुरु दीक्षा लेते हो, तो गुरु सिर्फ आपको, आप खुद समर्पण नहीं होते, आपकी सारी चीजें उस गुरु के चरणों में समर्पण हो जाती है, आपके दुख सुख सभी चीजें। तो गुरु सब कुछ अपने ऊपर लेता है। लेकिन कभी जब गुरु के ऊपर बात आए तो तुम चूहे दिल में घुस जाते हो, आवाज नहीं निकलती तुम्हारे गुरु के लिए, शब्द निकलते। वो गुरु तो विरला बेचारा जो हमारे लिए लड़ लड़ के पूरी जीवन एक सफाई कर्मी हो जाता है, कि जीवन भर बस सफाई कर्मी बन के रह जाए आपका। उस पर क्या बीतती होगी फिर, हजारों बच्चे होंगे उसके, तो पता नहीं किस किस के संकट अपने ऊपर लेता होगा वो।
अपने तो बना लिया गुरु, बस हो गए 10 साल 5 साल गुरु बना के बैठ गए। ना फिर दरबार में जाना, ना गुरु से मिलना, ना गुरु से हाल चाल पूछना कि तुम कैसे हो। तो भैया ये चीजें मैं नहीं करती। मैं अपनी माँ अपने गुरु के बिना नहीं रह सकती। चाहे वो गुरु अगर मेरी गलतियां को डांटे फटकारे, ये उस गुरु का हक है। तुम गुरु की महिमा क्या जानोगे, आराम करो। तुमको तो ये नहीं पता माँ क्या होती है, जन्म देने वाली बहन क्या होती है। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है। जो समझ गया, जो समझ गया, जिसे गुरु तत्व को समझ लिया ना, बहुत आगे चला गया। वो उस पर साक्षात गुरु की कृपा हो गई, जिसने गुरु तत्व समझ लिया। जिसने नहीं समझा वो जहां है वहीं है। फिर दरबार दरबार भटकते रहो, गुरु भी नहीं आगे आता। फिर गुरु के लिए खुद को मरना पड़ता है। गुरु के लिए अपने भाव आगे लाने पड़ते हैं। गुरु के प्रति सेवा होनी चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब गुरु अपने आगे आता है। और ये चीजें मेरे गुरु के अंदर हैं, इसलिए मेरे गुरु आगे आते हैं भाई। तो गुरु के प्रति आचरण सही रखो बाबू, और अपने इष्ट पर, अपनी कुल देवी पर, और जो भी आपके इष्ट हैं उस पर पूर्ण विश्वास, भरोसा और प्यार, ये चीजें होनी चाहिए। धैर्य होना चाहिए आप में। आज समय बुरा है, कल अच्छा भी आएगा। परीक्षा है जीवन की, चलती रहेगी। और परीक्षा धैर्य की होती है। वो धैर्य आपके प्रभु, आपके इष्ट धैर्य देखते हैं कि आप में कितना धैर्य है। जिस दिन धैर्य आपका हो जाएगा ना बाबू, उस दिन वो भी देवता भी फिर हाँ सच में वो भी बोलने लग जाते कि बस भाई बहुत ढीठ है ये तो भगत। मैंने इसके ऊपर इतने परीक्षाएं ली, इसके साथ इतना गलत किया, सब कुछ इसके साथ हुआ, लेकिन ये तो ढीठ रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीजें परीक्षा पे धीरे 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 कम होने लग जाती है। तो धैर्य बनाए रखें। जीत परीक्षा हमेशा धैर्य की होती है और विश्वास की होती है। अपने गुरु पर, अपने भगवती पर विश्वास और धैर्य रहा तो दुनिया की ताकत आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकती। ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ धैर्य, विश्वास कहाँ है। आज उस पर विश्वास कर, आज उस दरबार चलेगा, आज उस देवता को पूछ लिया, आज उस देवता को पूछ लिया, आज वो गुरु बना लिए। तो उसमें बेड़ा घर आपका कर रहे हो, सामने वाला का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। आपका दरबार इंदौर में लगता है बेटा, एड्रेस डाला हुआ है देखो। गुरु के प्रति पूरा समर्पण होना पड़ता है बाबू। जब गुरु अपने आगे आता है, वो भी देखता है कि उसका बच्चा कहां तक चलेगा। ऐसे उसकी झोली में भगवती नहीं डालती है। गुरु को तो सब पता है, आज उसको इतना पद मिला है तो ऐसे नहीं मिला। आज वो गुरु बनकर सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं भगवती ने उस लायक उसको चुना, जब जाके वो गुरु की गद्दी पर बैठा है। और आजकल तो जमाने में सब गुरु बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीजें होगी। मैं फिर बोल रही हूँ बाबू, अपने इष्ट पर, अपनी भगवती पर इतना पूर्ण विश्वास रखना। दुख है, बादल हैं, छट जाएंगे बेटा। खुशी अब पता नहीं आपके कब कदम चूम ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जीवन है, दुख सुख तो चलता रहता है बाबू। लेकिन बस सच्चे बने, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो सत्य के मार्ग पे, उसको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई भी ताकत। परीक्षा हमारी भी हुई है बेटा, यहाँ तक आए हैं तो, और अभी भी हो रही है। हम किसी को बोल तो नहीं सकते, है ना। और हमारा दुखड़ा हम किसी और को सुनाने लग गए तो फिर हम लोगों का कष्ट दुख कैसे काटेंगे। जब हम ही उस दुख को लोगों के सामने प्रेजेंट करने लग गए तो हम दुखियों के दुख कैसे काटेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा दुख, हमारा कष्ट हम पीछे रखकर, हम हंस के हम उन दुखियों के दुख काटते कि भाई दरबार में आया है, पता नहीं कैसे आया बेचारा, किस कष्ट से आया है, पैसे होंगे कि नहीं, भूखा है, प्यासा है। ठीक है, ये चीजें होती है बाबू। बाबू व्रत तो मैंने कल ही खोल दिया था, क्योंकि माँ भगवती बोल देती है कि माँ शांत कर दे। अब पता नहीं किस पे नवरात्रि में बाबू क्या करूं मैं। माँ है ना,
रात को एक एक दो दो बजे तक उठ के चिल्लाने लग जाती है और मेरे से बुलवाती है, क्योंकि माँ किसी न किसी जरिए बुलवाती है। अब मैंने कहा माँ रुक रुक, ऐसे करके मैंने बाबू 1.5 साल तक माँ को बड़ा रोका मैंने, पर माँ रुकती नहीं है बस अब हद। क्योंकि बाबू जब सीमा हद की हो जाती ना तो बाढ़ आ जाती है। तो वो माँ भी देख रही थी बच्चा है, कोई बात नहीं, क्योंकि माँ है वो, माँ सबकी होती है, गलतियां सब बच्चे करते हैं तो क्षमा तो करती है ना माँ, जब भी तो उसको माँ का शब्द किया जाता है। जगत की महारानी है वो तो, है ना। तो शायद कहीं ना कहीं वो माँ को मैंने ही रोका था कि माँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं तेरे, माँ तेरे बच्चे हैं, माँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन बात तो तब हुई ना कि जब मेरी माँ भगवती मेरे गुरु पे बात हुई, तो ये पीछे नहीं हटती, क्योंकि इसकी वजह से तो झगड़ा हुआ ही था भाई। ये भक्ति रस का रस थोड़ा सा चख के देख लो, मजा नहीं आए ना तो फिर बोलना ना तुम्हारा जीवन पलट जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे सामने बैठी है ना ये भक्ति रस में डूबी और पिया भी है, थोड़ा सा चख के देखो, बहुत मजे हैं भक्ति में। तुम लोग क्या जानो, वही तो भाई गंध, गंध में जो गंध रहती है ना, वो गंध कहते ना कि हम भैंस को कितना भी हिला धुला दो वो जाएगी कीचड़ में ही जाके बैठेगी। हम कितना भी अपने लोगों को समझा दे प्यार मोहब्बत लड़ाई से, लेकिन वो अपनी बुद्धि वही लाते हैं जो है उनमें, ठीक है। तो बाबू जो भी थी आज लीला माँ भगवती की हुई। अब वो लोग सुन रहे होंगे, वीडियो में सुना होगा, उन्होंने देखा होगा, अब सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, माँ है तो फिर जैसे महिषासुर मर्दिनी बनी थी, चंड मुंड को मारा था, वैसे फिर वो भी किस दिन निपट जाएंगे। एक तो 2-3 साल पहले निपट गया, कहीं ना कहीं माँ फिर गुस्से में आके उसको भी धर देगी मरगट में। तो बेटा किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। 2 रोटी मिल रही है, सुकून से खाओ, अपने परिवार के साथ खाओ। किसी को गलत बोल रहे हो ना तो आप अपनी झोलिया में खुद वो चीज़ें डाल रहे हो, और अपने बच्चों के लिए पता नहीं आपने कौन से जन्म के कौन कर्म करे होंगे जो थोड़ा बहुत हमको ये मिला। तो कुछ चीज़ें अपने बच्चों के लिए करो आगे, ठीक है। बाबू संगत आ चुकी है, दरबार लगने वाला। अब लाइट पता नहीं कब आएंगी, लाइट की वजह से रुके हुए हैं, और लाइव भी बहुत लंबी चल रही है। पहले ही लेट आई हूँ, 12:30-1 बजे का टाइम दिया था लाइव का, लाइव बहुत लंबी चली बेटा इस बार। क्या करूँ बाबू, नहीं रुक रही माँ। हो सकता कोई बुराई कर रहे हो मेरी माँ भगवती की, गुरु माँ की, तो हो नहीं सकता। मैंने कानों ने सुना, कान से सुना है बेटा, वो मेरे आके बोला है बच्चों ने, वो खुद उनके घर वालों ने बोला है मुझे आके कि तुम्हारे वाले ऐसी माँ बहन करवा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मेरी माँ भली मैं भली, कहीं जाती नहीं हूँ कहीं आती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। माँ आप बहुत सुंदर लग रहे, अरे ओरिजिनल देखना मेरे को। और फिर माँ के दिन है बेटा। तो गुप्त नवरात्रि सभी बच्चों के लिए कैसी रही, चलो छोड़ो, अब हो गया जो होना था। अक्कल में पत्थर पड़े हैं, किस दिन हट जाएंगे तो अक्कल आ जाएगी, नहीं तो भुगतते रहेंगे। मेरा काम था बोलने का, नहीं सुधरे तो फिर ऐसे गर्दन मरोड़ के फेंक देंगे मरगट में जाके, ठीक है। बात तो 2 सिगरेट की है ना, मेरी माँ तो वैसे एक नींबू पे ही काम कर देती है, लेकिन समझाना जरूरी है। तो समान हो गया जो होना था। तो सभी बच्चे, मैंने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दी, पता नहीं बच्चों ने क्या क्या पूछा। बाबू लाइव बहुत लंबी हो जाएगी, और फिर आते हैं लाइव, मंगलवार को आऊँगी, ठीक है। फिर बच्चों से, सभी बच्चों से बात करेंगे अच्छे से। सभी बच्चे कैसे हैं भाई, जय माता दी बेटा। शुभम, लाइट नहीं आ रही बेटा, अब क्या माँ की पता नहीं क्या लीला हो रही है। आज सुबह से गई है 9 बजे से। आज शायद दरबार थोड़ा लेट ही लगे, माँ की इच्छा, 3 बजे तक लगवाई। अब सेवादार हैं, जब उसकी इच्छा।
कैसे हो माँ? मैं मैं ठीक हूँ बाबू, मैं तो बढ़िया हूँ, माँ की कृपा है। जय माता की, जय माता दी बेटा। सभी को माँ भगवती सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के धन के भंडारे भरे भगवती। ओम साई काल का दीदू, ओम साई काल का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। क्या बेटा, क्या लिखा आपने? घर में साबुत सुपारी लेनी, 2 लौंग 2 इलायची, और उसमें पैसे रख के अपने सिर पे से 7 बार वार के, जो आपकी इच्छा है, जो दिक्कत हो रही है घर में, जो भी चीज़ें हो रही है, माँ चामुंडा कालका का नाम लेके आपके घर के मंदिर में रख दो। और आज ही कर लो, शनिवार है। अरे हट ना बेटा, पहले अंधेरा है, समझ सूझ पड़ नहीं रही है, बोलो। सो शिट, मेरे सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। चलो, मेरी किसी ने तारीफ तो करी। हाँ बाबू, आज कैसी लग रही है? मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो। देखो, माँ की इच्छा थी लहंगा की, तो आज लहंगा पहना। आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी बाबू तैयार होने की, ऐसे सुबह से बैठी। देखो, माँ है तो गद्दी पे बैठेगी तो श्रृंगार करके ही बैठती है बाबू, श्रृंगार लेती ही लेती है वो अपने बच्चों से, अपने गोल्ले से। तो बड़ी मुश्किल से करा श्रृंगार, बहुत आलस आती बाबू मुझे ना। सबसे बड़ी आलस तो मुझे तैयार होने में बहुत आती है। मुझे इतना, सच में बहुत आलस आती है तैयार होने में। और मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है तैयार होने का। बस भगवती के दिन होता, बाकी तुम अगर मुझे यूँ देख लोगे पहचानोगे भी नहीं कि माँ सच में आप हो। और मेरे बच्चों ने, जो मेरी शिष्य, उनको तो पता है कि माँ ओरिजिनल कैसी है। थैंक यू माता जी। ठीक है बेटा, अरदास लगाओ आप, और साथ में अपने कुल देवी की भी सेम लगाना, ठीक है? अपनी कुल देवी की भी लगाया करो बेटा, क्योंकि रास्ता वही दिखाती है सेम। वही लाल कपड़ा लेना, वही सुपारी, लौंग, इलायची, और उसमें पैसे रखना है, सिर पर 7 बार वार के। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, शादी ब्याह, दिक्कत, लड़ाई झगड़े, हारी बीमारी, या किसी और की भी हो, जैसे कोई दूर भी रह रहा अपना परिवार वाला, तो उसका नाम लेके आप सिर पे से 7 बार वार के, माँ कालका चामुंडा का नाम लेके, ये जो दरबार है ध्यान में रखकर आपके घर के मंदिर में रख दो। देखना माँ भगवती बहुत जल्दी चमत्कार करती बेटा। और वैसे भी उपाय में शरीर के लिए बहुत सारे उपाय बता चुकी हूँ मैं। दर्द, जो भी शरीर में दिक्कत है, माँ भगवती का आदेश होते हैं तो बताती हूँ बेटा। तू नहीं आई सोनू शनिवार को, और वो बच्चे भी नहीं आए। देख, ऐसे काम होगा ना, तुम्हारा काम कैसे होगा मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जय माता दी, जय श्री महाकाल। बहुत सुंदर माँ की कृपा है। माता जी हाजिरी आती है, पर मेरे लिए गुरु जरूरी है क्या बेटा? हाजिरी आ रही है, भगवती बिना गुरु से नहीं चलती है। अगर हाजिरी आ रही किसी भी देवी देवता की, तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कोई भी बांध जाएगा, आपका शरीर आपके साथ गलत भी कर सकता है। जैसे कि अभी पूरी लाइफ में मैंने अपने गुरु का जिक्र करा है, तो वो आप गुरु बनाते हो ना, तो आपकी चीज़ें वो गुरु आगे खड़ा होता है, ठीक है? तो जिन बच्चों को हाजिरी आती है, तो उनको तो गुरु की बहुत आवश्यकता। वैसे भी हाजिरी आके खुद बोलती है भगवती की, या किसी भी देवी देवता की। गुरु, जैसे हम किसी दरबार से जुड़ते हैं प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, तो सवारियाँ गुरु बहुत जल्दी मांगती बेटा। मेरी तो भगवती ने 12 साल पहले गुरु गुरु बोल रही थी, मुझे नहीं समझ, 10-12 साल तो गुरु बना के हो गए, तो बोलती थी माँ। पर हमारे घर में बाबू, उस समय मेरी तगड़ी परीक्षा थी, शायद माँ ये चीज़ें लीला करवाई है ना। तो आवश्यक बहुत है। माँ सपने में दिखाई दे रहे हैं, चुनरी और गुलगुले। हाँ तो बेटा, आपने माँ भगवती को दिया नहीं होगा, चौराहे वाली के हैं ये गुलगुले और चुनरी। चौराहे वाली को पूछते हो, गुरु मंत्र लेना जरूरी है कि बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र क्या, आप गुरु से जुड़ोगे तो फिर आपको साधना भी देगा गुरु, तो अगर आप इस लायक होंगे। सब कुछ सिखाता हो जो गुरु ने अपना खुद सीखा है, वो सब कुछ आपको सिखाता है एक शिष्य को, ठीक है?
अरे बच्चों, सब माँ की अरदास लगाओ, लाइट आ जाए जल्दी, माँ के दरबार लगाने लेट हो रहे हैं। माँ है ना, बच्चों की जल्दी सुनती है। आज क्या करना है? आज तो हो गए पूरे नवरात्रि। वो शनिवार को तो करा नहीं तूने? नवरात्रि में जो तीसरे शनिवार पड़ा था उस दिन करना था ना, अब क्या करेगी? अब कौन सा करेगी? अब पूरी पूजा हो गई तो थप्पड़ मारूंगी ना सोनू तेरे को, मैं आ गई तो समझा समझा के परेशान हो गई मैं तेरे को। अब शनिवार को कोई उपाय मत करना, अब हो गई पूजा माँ की। अब क्या करेगी तू? सब समझ पड़ती नहीं है तेरे को भी। निःशुल्क दीक्षा तो मिल रही बाबू असोला में। कि हम गद्दी वालों को माँ भगवती ने लिस्ट दे के ही गुरु धारण करवाती है, तो हमारे यहाँ यही नियम है। लिस्ट में माँ के चोले और भोग प्रसाद लिया जाता है गुरु दीक्षा में, जो भी है। तो हमारे यहाँ तो यही नियम है, और हमारी गुरु माँ ने भी बोला। अब गुरु माँ के यहाँ क्या नियम, ये गुरु माँ जाने, ये उनके नियम है बेटा, हमारे नियम अलग है। कोई नारियल से करवा रहा है गुरु धारण, कोई एक चुन्नी से करवा रहा है, ये सब आपके नियम बेटा। हमारे यहाँ शनिवार को गुड़ और चुन्नी भी माँ चढ़ाई जाती है। गुड़ और चुन्नी बेटा ये चौराहे वाली के होते हैं, गुलगुले हैं, और जैसे मालपुए पुरिया दिखती है ना, ठंडे चीज़ें दिखती है, ये चौराहे वाली की होती है। तो ये चीज़ें आपको दिखी होगी सपने में। चौगानन माँ को, हाँ वही चौगानन मसाणी, जो भी माँ भगवती को वही शीतला मसाणी की चौराहे पे चीज़ें जाती, क्योंकि सभी माँ भगवती में ही विराजमान होती है। अभी तो नवरात्रि के पहले ही, नवरात्रि में बच्चों ने दिया वहाँ का उतारा। नवरात्रि के पहले, होली के पहले ही दिया जाता, बाद में नहीं दिया जाता। बाद में नहीं खाती है माँ। आप एक काम करो, दिवाली बाद नए कपड़े पहना करो ना, बाद में खाया करो दिवाली होने के बाद, आपको चलेगा। आप तो दिवाली पे ही करते हो, जो काम जो होता है वो समय पे होता है। अब आप बोल रहे हो मैं दिवाली बाद होली बाद उतारा देने जाऊंगा तो वो नहीं लेगी, समय उसका उसी दिन होता है। यहाँ तो नवरात्रि में दो, शनिवार पड़ रहा है तो यहाँ नवरात्रि के पहले शनिवार को, होली के पहले शनिवार को उतारा दिया जाता है, दिवाली के पहले शनिवार को उतारा दिया जाता है, या दिवाली के एक दिन पहले, अगर शनिवार नहीं आ रहा तो एक दिन पहले भी दिया जाता है। हुँ? मैंने नवरात्रि का शनिवार को बोला था बेवकूफ। गुरुवार को तो नवरात्रि लगी थी और 3 दिन बाद शनिवार था। गुप्त नवरात्रि का शनिवार को बोला था मैंने। आज तो विसर्जन है माँ का, थप्पड़ मारूंगी तुझे, अब मैसेज मत करना मेरे को। आज नहीं देना है। और फोन मैसेज करके यहाँ बोल रही है, व्हाट्सएप पे नहीं बोला जाता तेरे से। बस लाइट आ जाए बापू, बस अब माई की गद्दी। अब पता नहीं माँ की इच्छा क्या है, लाइट आ नहीं रही है, और अंधेरे में क्या ही कैसे ही दरबार लगेगा। और माँ बिना लाइट से तो लगाती नहीं है। रथ तो फिर रथ। ओम सही काल का। तो लाइफ बहुत लंबी हो चुकी है बाबू, अब मैं बीच में आऊँगी फिर मंगलवार को, फिर बातें करेंगे सभी बच्चे से। फिर आज बहुत लाइफ ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और जय माता दी। और
जय माता दी आपकी। जय माता दी आपकी बेटी कृष्णा। जय माता दी बेटा सभी को। चलो बाबू, अब जय माता दी, बहुत लंबी बातें हो गई है, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को जय माता दी। ओम साई काल का हर हर महादेव। जय हो मेरी गुरु माँ भगवती, सभी के अंदर भंडार भरे, सभी पर कृपा बनाए रखे, खूब आशीर्वाद सभी बच्चों को। बेटा साहब, माता जी की हाजिरी बाद में बताऊंगी, अब लाइफ लंबी हो चुकी है। हाजिरी का फिर बताऊंगी बेटा कभी, शनिवार को, माँ की अगर आदेश हुए तो संकेत। ठीक है, सभी को जय माता दी बाबू।